थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने की और साथ ही बात करेंगे बरेली में साइको किलर की पहली और एक खास इलाके में साइको किलर 10 महिलाओं की हत्या कर चुके हैं। पुलिस ने स्केच जारी कर अंधेरे में हाथ पांव मार रही है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई बेनतीजा साबित हुई। तो चलो चलते हैं विस्तार में। और सबसे पहले बात पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई आयोग घोषित किया गया और 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी। उनका वजन इवेंट के दूसरे दिन 50 किलोग्राम वर्ग में कुछ अधिक पाया गया। विनेश के पास गोल्ड मेडल जीतने का मौका था, लेकिन अब वो सिल्वर मेडल में ही सीमित रह चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ओलंपिक कुश्ती के लिए वेट इन नियम। किसी कुश्ती संघ द्वारा जो नाम भेजे गए हैं उनमें तभी परिवर्तन संभव है अगर किसी एथलीट को गंभीर चोट आ जाती है। लेकिन उसके लिए उस कुश्ती संघ को मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित भार श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह भार मापा जाता है। वजन मापने का कार्यक्रम और मेडिकल चेकअप 30 मिनट तक रहता है। आमतौर पर कुश्ती के मुकाबले 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। ऐसे में अगले दिन सिर्फ वही पहलवान भार माप कराने आते हैं जो या तो रेपेचेज में हैं या फिर फाइनल में। किसी भी पहलवान का भार तब तक नहीं मापा जाता जब तक उसने पहली सुबह मेडिकल जांच नहीं कराई। भार मापने के लिए एथलीट सिर्फ एक सिंगलेट जर्सी में होना चाहिए। सिंगलेट के लिए कोई वजन सहिष्णुता की अनुमति नहीं दी जाती। प्रतियोगियों को सही शारीरिक स्थिति में होना चाहिए। उनके नाखूनों को बहुत छोटा कटा होना चाहिए। भार मापने के लिए जिम्मेदार रेफरी को यह जांचना चाहिए कि सभी पहलवान उस श्रेणी के अनुरूप वजन के हैं जिसमें उन्हें प्रतियोगिता के लिए दर्ज किया गया है। वे अनुच्छेद 5 की सभी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं या नहीं।
29 साल की विनेश को 50 किलोग्राम रेसलिंग में अयोग्य करार दे दिया गया है। विनेश का वजन जब थोड़ा बढ़ा हुआ आया तो उन्होंने इसके कम करने की भी कोशिश की, चूँकि 7 अगस्त को गोल्ड मेडल का इवेंट होना था, लेकिन वजन ज्यादा निकला। एक भारतीय कोच ने कहा सुबह उसका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। नियम इसकी अनुमति नहीं देते और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। देखिए, कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। जो आज थी सारे देश की थी तो गोल्ड मेडल पर, और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा करके जो हो गया, तो सारे देश को दुख है चीज़। ऐसा कोई रूल है जो 100 ग्राम वजन बढ़ने से? एक ही जो मेरे को पता लगा, बजरंग योग संहिता से बात हुई थी तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया ना, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। हमारे लिए बहुत दुख की बात है ये, न अगर वो फाइनल में जाती और कुछ ग्राम से कुछ ये अगर फाइनल उनका रोका जाता तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, पूरे देश के लिए दुख की बात है। इसके पीछे कोई तो भी साजिश है, उस साजिश के वजह से उनको यहाँ रोका गया। नहीं, साजिश में नहीं, अब तो आप सब लोगों को पूरे भारत को मालूम है कि वो जब जंतर मंतर पर धरना देते बैठे, उनको न्याय देते नहीं आया, उनको न्याय नहीं मिला। अब अगर गोल्ड मेडल जीतते आए तो फिर उनका सम्मान करना पड़ेगा। जिसको खसेट के लेके गए और उनका ही सम्मान करना तो किसी लोगों को नहीं अच्छा लगा होगा। वो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड कुछ बड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो कितना महत्व है अपना वेट को, वज़न को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे ज़रा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को, सबको, कि 100 ग्राम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो वी फील वेरी सैड फॉर हर। आई विश शी लूजेस दैट 100 ग्राम क्विकली, लेकिन मिलेगा नहीं अभी। पूरे भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट, भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी, और किस पहलवान को हराया था जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी। ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी, उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची। और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट है। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। जाहिर तौर पर पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला कुश्ती 50 क्रीगा स्पर्धा के फाइनल मुकाबले से पहले पहलवान विनेश फोगाट को तगड़ा झटका लगा है। मंगलवार को उन्होंने सेमीफाइनल में क्यूबा की लोपेज गुजमान को 50-0 से हराया था। वही ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी। सेमीफाइनल में जीती थी विनेश। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में विनेश पहले राउंड तक 1-10 से आगे थी। फिर आखिरी 3 मिनट में उन्होंने क्यूबा की पहलवान पर डबल लेग अटैक किया और 4 पॉइंट अर्जित किए। इस बढ़त को उन्होंने अंत तक बनाए रखा और फाइनल में जगह बनाई। विनेश का इस ओलंपिक में सफर शानदार रहा। सेमीफाइनल से पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की लिवाश उक्साना को 7-5 से हराया था। क्या है पूरा मामला? वहीं भारतीय ओलंपिक संघ ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि विनेश फोगाट को वजन ज्यादा होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। संघ ने कहा, भारतीय दल को इस बात का दुख है कि महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
रात भर टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था। फाइनल में अमेरिका के इस पहलवान से होना था मुकाबला। फाइनल में विनेश का अमेरिका की सारा इन हिलब्रांड से मुकाबला होना था। अमेरिकी की इस पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वे विश्व चैंपियनशिप में 2 रजत और 2 कांस्य मेडल भी जीत चुकी हैं। वहीं फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के बाद विनेश ने अपनी मां से वीडियो कॉल के जरिए बात की थी। विनेश अपनी मां और परिवार वालों से बात करते हुए स्वर्ण पदक जीतने का वादा किया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आगे बात करते हैं बरेली की। बरेली में काफी समय से सक्रिय साइको किलर से खासकर महिलाओं में डर का माहौल है और वो इसलिए कि इन साइको किलर के निशाने पर सिर्फ महिलाएं हैं। 10 महिलाओं की हत्या में जिस एक जैसा पैटर्न इस्तेमाल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर पहले महिलाओं का अपहरण हुआ और फिर साड़ी से गला घोंटकर मर्डर किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन महिलाओं की हत्या बरेली के शाही, शीशगढ़, फतेहगंज और पश्चिमी थाना क्षेत्र में हुई। बताया जाता है कि आखिरी हत्या शीशगढ़ इलाके में अनीता देवी नाम की महिला की हुई। देखिए ये पूरी कहानी इस रिपोर्ट की जुबानी। बरेली में साइको किलर बड़ी पहेली। साइको किलर कर चुके हैं 10 महिलाओं की हत्या। पुलिस ने जारी किए स्केच। पुलिस की कार्रवाई बेनतीजा। आखिर कौन है इन सब के पीछे? क्या स्केच जारी होने से हो सकेगा खुलासा? एक ही पैटर्न पर हुई हर एक हत्या की वारदात। बरेली में काफी समय से सक्रिय साइको किलर से खासकर महिलाओं में डर का माहौल है। वो इसलिए कि इन साइको किलर के निशाने पर सिर्फ महिलाएं हैं। बता दें कि एक जैसे पैटर्न पर 10 महिलाओं की मर्डर मिस्ट्री में बरेली पुलिस के हाथ खाली हैं। कई महीने बीतने के बावजूद पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि पुलिस ने कुछ संदिग्धों के स्केच जारी करते हुए ये दर्शाने की कोशिश जरूर की है कि उसकी तफ्तीश अभी जारी है, जिनको साइको किलर माना जा रहा है। दरअसल बुधवार को पुलिस ने उन 3 संदिग्ध युवकों के स्केच जारी किए हैं। कई बार एक जैसे अपराधों में एकाएक वृद्धि होती है, जो अक्सर किसी सक्रिय सीरियल किलर की मौजूदगी का संकेत देती है। सीरियल किलर लगातार एक ही तरीके से वारदातों को अंजाम देता है। एक के बाद एक कई हत्याएं सामने आती रहती हैं। सभी हत्याओं को अंजाम देने का तरीका एक जैसा ही होता है। जब भी किसी जगह कोई सक्रिय सीरियल किलर होता है तो स्थानीय निवासियों के मन में दहशत पैदा हो जाती है। पिछले 1 साल से बरेली में भी ऐसे ही सक्रिय सीरियल किलर का खौफ है। जनपद बरेली के थाना शाही के अंतर्गत पूर्व में मिले महिलाओं के शव के संबंध में अब तक की गई पुलिस की छानबीन और लोगों से जानकारी प्राप्त करने पर कुछ स्केच जारी किए गए हैं। ये जो 3 स्केच हैं, इनके बारे में यदि किसी को कोई भी सूचना प्राप्त होती है, कोई जानकारी होती है, तो वे दिए गए नंबरों पर पुलिस को सूचित करें। आपकी आइडेंटिटी जो है वह गोपनीय रखी जाएगी। 2023 से हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। बता दें कि बरेली के शाही शीशगढ़ में लगातार महिलाओं की हत्या ने लोगों में दहशत का माहौल बना रखा है। 2023 की जून से ये हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। इस सिलसिले ने रुकने का नाम नहीं लिया और अब तक 10 महिलाओं की हत्या एक ही पैटर्न पर हुई। हर एक हत्या की वारदात के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहे। बरेली की जनता और पुलिस ने अंदेशा जताया कि ऐसी वारदातें देने वाला साइको किलर भी हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने हर पहलू पर जांच की, लेकिन सब बेनतीजा साबित हुए। जनपद बरेली के थाना शाही के अंतर्गत पूर्व में मिले महिलाओं के शव के संबंध में अब तक की गई पुलिस की छानबीन और लोगों से जानकारी प्राप्त करने पर कुछ स्केच जारी किए गए हैं। ये जो 3 स्केच हैं, इनके बारे में यदि किसी को कोई भी सूचना प्राप्त होती है, कोई जानकारी होती है, तो वे दिए गए नंबरों पर पुलिस को सूचित करें। आपकी आइडेंटिटी जो है वह गोपनीय रखी जाएगी।
दरअसल शाही व शीशगढ़ थाना क्षेत्र में सिलसिलेवार 2023 में 9 महिलाओं की हत्या हो चुकी है, जो उस समय पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई थी। उस समय घटनाओं के बाद आईजी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने थाना प्रभारी को निलंबित कर अतिरिक्त फोर्स भेजा। करीब 300 पुलिस कर्मी, एसओजी और ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की गई और कई महीने तक गश्त और कई सनकी व विक्षिप्तों से लेकर पेशेवर अपराधियों की मॉनिटरिंग होती रही। इन सब का नतीजा बस इतना निकला कि उस वक्त घटनाएं थम गई थी, लेकिन एक बार फिर जुलाई 2024 में महिला की हत्या के बाद लोग दहशत में आ गए। पिछले वर्ष शीशगढ़ और शाही क्षेत्र में नदी किनारे के आसपास महिलाओं की हत्याएं हुई थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।